जैसे बताया मैंने कि वाउचर क्या होता है, वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि वाउचर इज ए एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि वाउचर जो होता है वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। तो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, की कोई भी व्यापारिक लेन देन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। किसी दुकान से आपने कुछ सामान खरीदा, आपको बिल मिलता है, वो क्या है, वाउचर। तो अगर टाइप्स ऑफ वाउचर की बात करें तो दो तरह के वाउचर होते हैं, एक सोर्स वाउचर और एक अकाउंटिंग वाउचर। तो सोर्स वाउचर आर दोज वाउचर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड at the time of transaction took place. At the time of transaction took place, source voucher are created या prepared at the time of transaction took place. कि जब लेन देन होता है, जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है, उस टाइम पे सोर्स वाउचर बनता है, उस टाइम पे सोर्स वाउचर आपका ये बनता है। जैसे मोबाइल फोन खरीदा, बिल बना के दिया, वो सोर्स वाउचर है। आपने बनिए की दुकान से सामान खरीदा, बिल देता है, सोर्स वाउचर है। आपने कपड़े लत्ते खरीदे, आपने ज्वेलरी खरीदी, आपने कार खरीदा, जैसे ही खरीदते हैं, पैसे देते हैं, बिल मिल जाता है ना, तो वो क्या है, वो सोर्स वाउचर। तो सोर्स वाउचर आर वाउचर विच इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ व्हेन ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। कि सोर्स वाउचर ऐसा वाउचर है जो उस टाइम बनाया जाता है जब ट्रांजैक्शन होता है। तो जिस टाइम पर ट्रांजैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स। क्लियर, कोई डाउट्स नहीं। और अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, तो अकाउंटिंग वाउचर आर दोज वाउचर व्हिच आर क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ सोर्स वाउचर, व्हिच आर क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ सोर्स वाउचर। देखो, ये तो आपने जितना भी सामान खरीदा, बिल मिल गया आपको, वो क्या है, वो सोर्स वाउचर है। लेकिन जब किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो फिर इन्हीं वाउचरों के बेस पे ये डेबिट वाउचर बनाते हैं, ये क्रेडिट वाउचर बनाते हैं, ये ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं। तो ये सारे वाउचर जो यहाँ बनते हैं वो इसके बेस पे हैं, किसके, सोर्स। तो इसलिए कहा मैंने कि सोर्स वाउचर आर दोज वाउचर विच आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ when transaction took place, या at the time of transaction took place। ठीक है, तो जिस टाइम लेन देन होता है उसी टाइम जो वाउचर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग वाउचर आर दोज वाउचर विच आर प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ सोर्स वाउचर। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि फीचर्स बताइए सोर्स वाउचर के। फीचर मीन्स विशेषताएं। है किसी बच्चे की हिंदी में थ्योरी नहीं, सब इंग्लिश वाले बहुत बड़ी। फीचर्स देखो, फीचर्स मतलब बनिए की दुकान से सामान खरीदा, बिल आ गया आपका, देखो जरा कैसा दिखता है वो, क्वालिटी देखिए उसकी, क्या क्या होता है उसमें। नंबर 1, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। क्या उसमें सब कुछ लिखा होता है, क्या लिखा हुआ होता है ना भाई, जो जो सामान लिया, जो जो पैसे मिले। इट कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी हमने क्या बात करी कि भाई हमने बने की दुकान से जब सामान खरीदा, या हमने किसी मोबाइल वाले पे जाके एक मोबाइल फोन खरीदा, तो बिल जब देता है तो लिख के देता है, सारी रिटर्न होती है, चाहे कंप्यूटर से हो चाहे हाथ से हो। ठीक है, इतना तो। दूसरा, उसमें कंप्लीट डिटेल होता है ना, आपने क्या क्या खरीदा। इवन आप जब दवाई खरीदते हैं 10 तरह की, तो जब कहते हैं मेडिकल वाले से कि बिल भी दो, तो वो हर मेडिसिन की लिखता है ना, बैच नंबर भी लिखता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटलों के बगल से खरीदेंगे ना, तो उनका कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम होता है, एक एक डिटेल्स मिलेगी। और जब अपने लोकल में भी खरीदते हैं
तो ये लोग पता है आपको दो तरह के बिल बनाते हैं, एक जिस पे ये जीएसटी की चोरी करते हैं, दूसरा जिस पे ये चोरी नहीं करते। तो जो ओरिजिनल होता है उस पे वो बैच नंबर भी लिख के, तो इवन आपने 1mg.com वगैरह से भी दिया हो ऑर्डर, देखना कभी मंगाया, ऑनलाइन शॉपिंग की है दवाइयों की, चलो करेंगे तो देखेंगे आपको। तो क्या कह रहा हूं मैं, इट कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, कि इसके अंदर क्या होता है आपका कंप्लीट डिटेल्स होता है किसका, ट्रांजेक्शन का, कि कितने मोबाइल फोन खरीदे, कौन से ब्रांड का खरीदा, उसके साथ क्या क्या आ रहा है आपके पास, मीन्स चार्जर है, कान की ईयरफोन है कि नहीं है, टेम्पर्ड है कि नहीं है, सब चीजें लिखी होती है। और मान लो आप उससे खरीद रहे हो तो वो सारी चीजें लिख के आपको देता है। तो सोर्स वोचर क्या होता है, सोर्स वोचर आर दोज वोचर विच क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ या विच कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ व्हेन ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। तो इसको सोर्स वोचर भी कहते हैं, इसको सपोर्टिंग वोचर भी कहते हैं, और इसको सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। फीचर क्या है इसका, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, कि ये लिखा होता है, हर चीज उसमें मेंशन होती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डिटेल होता है। तीसरा क्या होगा, जब आप बनिए की दुकान से बाहर निकलते हैं, जो गेट पे वॉचमैन होता है या स्टोर कीपर होता है, वो चेक करता है ना, कहता है ना बिल, कहते ये रहा, तो इसका मतलब क्या, प्रूफ है ना ये, इट इज ए प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ये लेन देन का प्रूफ होता है। नहीं मान लो वहां नहीं देखेंगे, जब आप कहीं मान लो मोबाइल खरीदा और कोई पुलिस ने पकड़ लिया, भाई ये चोरी का मोबाइल है, तो आप क्या कहते हैं, नहीं ये तो मैंने खरीदा। जैसे कई लोग कार खरीदते हैं, पुरानी बाइक खरीदते हैं, तो उसमें भी घपला कर देते हैं ना वो लोग, कई बार चोरी की होती है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए कह सकते हैं ये प्रूफ है मैंने खरीदा है, तो ये क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, और ये मोस्टली ना देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। कभी कोई सहेली किसी को कोई सामान दे दे, कोई अपने घर से कुछ दे दे किसी को, अड़ोसी पड़ोसी को, क्या बिल काट के देते हैं क्या, हाँ जी आ जाओ आप हमसे 5 कटोरी चीनी ले गए, होता है ऐसा कुछ, नहीं होता। तो ये किसके लिए होता है, इट इज जनरली मेड फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। कई बार देखते हैं आप लोग निकलते हैं और पर्ची फेंक देते हैं, अगर बनिए की दुकान से भी निकले और तुरंत पर्ची फेंक दे, तो लेकिन बिजनेस में संभाल के रखना होता है, क्योंकि आगे चल के सीए ने ऑडिट भी करना है। सीए चेक यही वॉचर करता है, अकाउंटिंग वॉचर, लेकिन इस अकाउंटिंग वॉचर के सपोर्ट के लिए, तो इसलिए इसको सपोर्टिंग वॉचर कहते हैं, उसके नीचे होता है। मैं जब ऑडिट करने गया था तो एक वनस्थली कंपनी थी और मैं बस जूनियर ही था, तो मेरे सीनियर ने कैश बुक पे बिठा दिया, चल बेटा चेक कर। मैंने पूछा भी क्या करना है, कह रहे पहले ये अकाउंटिंग वॉचर देखना है आपने, क्या सही है कि नहीं है, साइंड प्रॉपर अथॉरिटी की है या नहीं है, और फिर इसके सपोर्ट में तो कुल मिला के 50-60 हजार बिल थे। मैंने कहा सर हाउ इट इज पॉसिबल 3 महीने में सबको देख लूं, तो 100 बिल देखते ही नींद आने लगेगी। तो उन्होंने कहा सब नहीं देखना होता, कोई मंथ का उठा लो या फिर सिलेक्ट कर लो, कुछ सैम्पलिंग मेथड कर लो इकोनॉमिक्स वाला, तो उस तरह से ठीक है जी। हाँ लेकिन पावर बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। तो ये कह रहा है इट इज जनरली फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। और सबसे बड़ी बात, बिल पे देखते होंगे वो दुकान वाला साइन मारता है। बनिए की दुकान पे, रिलायंस फ्रेश पे, जहां पे कंप्यूटराइज बिल बनता है, दे यूज डिजिटल सिग्नेचर एज ए सिग्नेचर, तो उस पर डिजिटल होता है ट्रांजेक्शन। और सबसे बड़ी बात, बिल पे देखते होंगे वो दुकान वाला साइन मारता है। बनिए की दुकान पे, रिलायंस फ्रेश पे, जहां पे कंप्यूटराइज बिल बनता है, दे यूज डिजिटल सिग्नेचर एज ए सिग्नेचर, तो उस पर डिजिटल होता है
लेकिन साइन होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं इट इज साइंड बाय मेकर, साइंड बाय मेकर। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कह लीजिए, सोर्स वॉचर कह लीजिए, या इसको सपोर्टिंग वॉचर कह लीजिए। क्या होता है ये? These are the vouchers which is created at the time of when transaction took place. कि जब ट्रांजेक्शन होता है तब बनता है। What are features? Written document, complete details of transaction, proof of transaction, generally made for business transaction, and it is signed by the maker. Maker कौन होता है? जो बनाता है। बनिए की दुकान पे गए होंगे ना, इस तरफ देखते होंगे 2-3 बंदे बैठे रहते हैं बिलिंग काउंटर पे, रिलायंस फ्रेश में भी गए होंगे। तो क्लियर है इतना? आए अकाउंटिंग वाउचर पे। तो अकाउंटिंग वाउचर के बारे में क्या कहा मैंने आप लोगों से? मैंने कहा कि अकाउंटिंग वाउचर आर दोज वाउचर विच आर क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ सोर्स वाउचर। किसकी सहायता से बनाया जाता है? सोर्स वाउचर की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से बनाया जाता है? और कौन बनाता है इसे? अकाउंटेंट। ये दुकान वाला बनाता है, यहां से आपने लेन देन किया है, आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज परचेज समथिंग फ्रॉम एक्सेल लिमिटेड, तो एक्सेल लिमिटेड जब उसको माल देगा तो साथ में बिल भी देगा। तो इसमें जिससे खरीदते हैं वो बना के देता है आपको, लेकिन यहां पे जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो बनाता है। जितनी भी कंपनियां होती है सब में अकाउंटेंट जरूर होता है। तो देखिए, अगर मैं सीधा सा कहूं तो अकाउंटिंग वाउचर आर दोज वाउचर विच इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ सोर्स वाउचर। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात की जाए। पहला फीचर इसमें भी सेम है, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसकी हेल्प से बनाया जाता है ये? सेकेंड फीचर इसका यही है, इट इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर। सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर, या ये भी कह सकते हैं इट इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स सोर्स वाउचर। भाई आप सबूत दोगे ना तभी। कई बार पता है क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फर्मों में, जैसे मैं वो आपने सुना होगा टाटा बिरला, तो बिरला की कंपनी है यही पटौदी में। पटौदी का नाम फेमस है, सैफ अली खान की हवेली वहीं है, खानदानी। तो गुड़गांव से ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे चल के धारू एरिया वगैरह के पास। तो वहां गए थे हम ऑडिट के लिए उस कंपनी। 2 तरह के काम होते थे वहां, एक केमिकल का और एक चाय का। चाय उनकी जयश्री टी के नाम से थी और आगे जयश्री टी एंड फर्टिलाइजर। तो वहां क्या होता था, जो भी सामान देखो, अब कोई ऑफिस का बंदा है, कोई फैक्ट्री भी थी और ऑफिस भी था, वहां मैस भी था, लोग वहीं रहते थे। बाकायदा हम भी 1 हफ्ते रह के आए थे, ऐसे छुट्टियां ही मनाई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीनियर की थी, हम तो गलत भी कर देंगे तो हमें तो वो डांटेगा और वो तो सर से डांट खाएगा। तो इतना टेंशन नहीं था हम लोगों के ऊपर। लेकिन ये था वहां, ये एक चीज और देखी मैंने, जैसे उन्होंने किसी को भेजा, जाओ भाई ये सामान खरीद लाओ, तो आके ना अकाउंटेंट को बकायदा बिल देते थे कि हमने ये खरीदा। जैसे वो मान लीजिए कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीद के लाए तो उसका भी बिल थमाते थे, और मान लो एडिशनल उनका कुछ पैसा लग गया, जैसे उसको कहा गया जा भाई वहां से ये जैसे कंप्यूटर में प्रिंट निकालते हैं ना, तो प्रिंटिंग पेज चाहिए होता है ना, जाके लेके आओ। मार्केट थोड़ी सी दूर थी, 2-4 किलोमीटर, तो वहां जाते थे, वहां से आते थे। तो बकायदा जो कन्वेंस खर्च होता था ना, उसका भी एक बिल बना के देते थे। नहीं होता था वो ऐसे ही कागज पे लिख के दे देते थे, और उसके साथ फिर ये अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर हो गया। क्योंकि मैंने देखा, मैं बकायदा वहां भी कैश बुक ही चेक कर रहा था और सैलरी स्लिप चेक कर रहा था। तो सैलरी अटेंडेंस रजिस्टर, और उसमें 2 कमियां मिली थी, तो बकायदा कलकत्ता हेड ऑफिस से इनके ना रिवर्ट बैक भी आया था सर के पास। सर ने बुला के मुझसे पूछा भी था
विकास कैश उठा हुआ। तो बताया था मैंने सर की हाजिरी नहीं चढ़ा रखी थी, सैलरी फिर भी पे था, दूसरे में कटिंग कर रखी थी, क्योंकि कटिंग मीन्स अकाउंट्स में ना फ्रॉड होता है। अच्छा बस इतना ही था ना, ठीक। तो एक हफ्ते का फुल मजे थे, रहना खाना पीना सब फ्री। तो इट इज ए क्रिएटेड बाय हेल्प ऑफ सपोर्टिंग वाउचर। क्लियर है जी? इसको कौन बनाता है? मेड बाय अकाउंटेंट। कौन होता है अकाउंटेंट? जो हमारी कंपनी में वर्क कर रहा होता है, मतलब हम कंपनी है इस टाइम पे, हम अपनी कंपनी के बारे में बात करें। तो सामान खरीद के लाए, बिल जाके दिया अकाउंटेंट को, और हमारे अकाउंटेंट ने ये बनाया। देखिए यहां पे कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। व्हाट आई एम सेइंग कि इन सोर्स वाउचर कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ? इसने बिल लाके दे दिया 10,000 का, हम मशीन खरीद के लाए, तो यहां पे पूरा एनालिसिस लिखा होता है। तो क्या कहेंगे इसमें? इट कंटेन कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड साइंड बाय ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। भाई जो ऑथराइज पर्सन है, अकाउंटेंट अकेला साइन नहीं कर सकता, उसके पास अकेले के पास पावर नहीं होती। क्यों? अकेला बंदा फ्रॉड कर जाएगा। अब किसी ने 1,000 रुपए का बिल दिया, उस 1,000 को 1 जीरो लगा के 10,000 नहीं बना सकते। और बड़ी कंपनी में जहां मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, उनको क्या याद होगा? तो जो सिग्नेट साइन के अथॉरिटी होते हैं ना, 2-3 लोगों के पास होते हैं, सब उस पर साइन सब के। जैसे एक कंपनी में, छोटी सी कंपनी थी टावर की, तो उसके वॉचर्स में मैंने 4 साइन देखे थे, यानी कि 4 लोगों के ऑथराइज सिग्नेटरी थे। कुछ वॉचर्स देखे जिसपे 3 ही साइन थे, तो बकायदा कैशियर को बुला के पूछा था, फिर वो 4था साइन करवा के लाया। कह रहा सर रह गया होगा, सॉरी रह गया होगा, और ज्यादा नहीं 100-50 रुपए का वॉचर था, वो खाली। तो क्लियर है जी? क्या कहा मैंने? अकाउंटिंग वॉचर आर प्रिपेयर्ड या आर क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग वॉचर। इट इज मेड बाय द अकाउंटेंट, इट इज रिटन डॉक्यूमेंट, it contain complete analysis of transaction and signed by authorized signatory। ठीक है? और एक बात याद रखिएगा, अगर कैश और बैंक का पैसा है, यानी कि कोई कैश रिसीप्ट है, कोई आप जैसे फीस दे रहे हो मुझे, तो मैंने जो फीस आपको स्लिप काट के दिया क्या है? रिसीप्ट वाउचर। तो इन केस ऑफ कैश, बैंक रिसीप्ट, बैंक रिसीप्ट ना, क्या इश्यू करते हैं हम? रिसीप्ट वाउचर। क्या करते हैं? आए को समझ में? फटाफट से नोट कर लीजिए। दीज आर सोर्स वाउचर। तो कभी भी अगर आ जाए कि आप क्या दो, इसके एग्जाम्पल्स दो, तो क्या लिखेंगे? कैश मेमो, कैश मेमो प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैश सेल। ठीक है? इनवॉइस, इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन ट्रांजैक्शन आर इन द नेचर ऑफ क्रेडिट, कि जब उधार की लेन देन होते हैं तो हम क्या बनाते हैं? पेइंग स्लिप, बैंक में पैसा निकालने के लिए। ठीक है? चेक, जब कैश रिसीव्ड करते हैं तो क्या बनता है? रिसीव्ड वाउचर। याद रहेगा ये सब? पक्का? चलो अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं इससे।
अब हम इससे आगे निकालते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर में आता है, ये तो नोट कर लिया होगा ना सबने, कर लिया होगा, तो 1 मिनट और लूंगा। कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड डॉक्यूमेंट वाउचर, ओ सॉरी सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। पहला तो डिफरेंस है नहीं, दोनों ही रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, हटाइए। दूसरा है इट कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन बट इट कंटेन कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मेकर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। अकाउंटेंट भी होगा और अदर सिग्नेटरी भी होंगी, ठीक है। ये कौन बनाता है? मेकर, दुकान वाला। और ये कौन बनाता है? अकाउंटेंट। ये ओरिजिनल वाउचर होता है जो पहली बार बनाया जाता है, और ये इसकी सहायता से बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सोर्स। आया समझ में? तो डिफरेंस भी आप इसका आराम से कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, रखिए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। देखो दो होते हैं, एक कैश वाउचर और एक नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर प्रिपेयर फॉर कैश ट्रांजेक्शन, कैश वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन। कैश वाउचर कब बनाया जाता है? जब कैश का लेन देन होता है। और नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब कैश में दो हो सकते हैं, एक फर्स्ट डेबिट वाउचर और दूसरा क्रेडिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट, पेमेंट पर्पज के लिए बनाया जाता है। किसी को पैसा देना है तो एट दैट टाइम पेमेंट वाउचर। आपने किसी से माल उधार खरीदा था या माल नगद खरीदा, देखो जब उधार खरीदा तो नॉन कैश वाउचर बनेगा, लेकिन जिस दिन पेमेंट देंगे आपको ऐसे पैसा जाएगा ना तो डेबिट वाउचर बन जाएगा। लेकिन आपने नगद में खरीदा तो डेबिट वाउचर बनेगा, ठीक है। और आपने इसमें बेचा, रिसीप्ट के लिए बनता है ये, रिसीप्ट कैश रिसीप्ट और ये कैश, ठीक है। अगर हम इस तरफ बात करें नॉन कैश वाउचर में, तो नॉन कैश वाउचर के अंदर सिर्फ एक ही वाउचर बनता है, उसको कहते हैं ट्रांसफर वाउचर। इसको कहते हैं ट्रांसफर वाउचर। दोबारा सुन लीजिए, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर में दो हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में पहला वाउचर है डेबिट वाउचर, जो कैश पेमेंट के लिए, कैश देने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। क्रेडिट वाउचर आपका कब बनता है? जब कैश रिसीव्ड होता है, यानी कि आपने कैश सेल किया तो पैसा आया ना, तो हम क्या बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। आपने पैसा दिया यानी कि कुछ खरीदा था तो पैसा गया, तो क्या बनाएंगे? डेबिट वाउचर, ठीक है। और दूसरा क्या है? नॉन कैश वाउचर। जब आप उधार में खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जब भी आप कुछ भी उधार में खरीदेंगे बेचेंगे तो उस टाइम क्या बनेगा आपका? नॉन कैश वाउचर कहते हैं उसको, नॉन कैश वाउचर और वो ट्रांजैक्शन वाउचर बनेगा, सॉरी ट्रांसफर वाउचर बनेगा, सॉरी ट्रांसफर वाउचर बनेगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूं, सुन लीजिए। Voucher is a document of evidencing business transaction. There are two types of voucher. Number one, source voucher, accounting voucher. Accounting voucher में types of voucher आ गया फिर फर्स्ट इज कैश, दूसरा नॉन कैश। कैश में जब कैश पेमेंट करनी होगी तो डेबिट वाउचर, और जब कैश रिसीव्ड करेंगे तो क्रेडिट वाउचर। जब उधार की ट्रांजैक्शन होगी तो आपकी नॉन कैश। अगर मैं इसमें टाइप्स ऑफ सोर्स वाउचर पूछूं, कैश भाई यही अगर जो अभी बोला ना मैंने, अगर इसमें टाइप्स पूछूं मैं आपसे, जैसे एग्जांपल दिए थे, वही तो हो गया। कैश में
प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश परचेज और सेल। जब कैश में खरीदते हैं बेचते हैं तो वो यही बनेगा ना, कैश में हो जो नकद की लेन देन होती है, दुकान वाला यही बना के देता है, हम भी यही बना के देंगे उसको। दूसरा इनवॉइस, जब उधार की ट्रांजैक्शन होगी वो भी इनवॉइस देगा, हम भी इनवॉइस देंगे। तीसरा कैश रिसीव्ड करेंगे या बैंक रिसीव्ड करेंगे तो रिसीव्ड वाउचर हो जाता है, या पेइंग स्लिप क्या लीजिए, चेक कह लो। आया समझ में? तो छोटा सा चैप्टर है, इतनी सी थियरी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको कर लेना है। एग्जाम में थ्योरी ही पूछी जाएंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है इसमें। वाउचर बनवाएगा वो 2 मिनट का काम है, वो बना लोगे आप लोग, लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू में तो वैसे ही वाउचर नहीं बनाने के लिए देगा। तो नोट कर लीजिए, फिर करते हैं।